गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक ही होंगे। मैं हूँ ममता विश्वकर्मा, मेरे चैनल का नाम है ममता विश्वकर्मा ब्लॉग्स। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मुझे जाना है दो जगह। पहले जगह मुझे जाना है ननद के यहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने शूट नहीं किया और फिर वहाँ से मैं निकल के मम्मी के यहाँ पे आई, क्योंकि मुझे कल जाना है, बॉम्बे के लिए निकलना है। तो सोचा क्यों ना मम्मी से 1 घंटे के लिए ही मिल के आ जाऊँ। तो मेरा मायका जो है ज़्यादा दूर नहीं है, गाँव में आधे घंटे का रास्ता है। तो सोचा मम्मी से मिलते हुए जाऊँ। तो मम्मी जब से आई हूँ तब से मम्मी चाय, बिस्किट, नमकीन यही सारी चीज़ें कर रही हैं। तो मैंने बोला मम्मी को, आप बैठ जाइए, थोड़ा बातें कर लेते हैं। फिर वहाँ फिर फ़ोन पे ही बातें हो पाती है, तो वही सारी चीज़ें मम्मी से बोल। तो चलिए मम्मी से थोड़ी बातें करती हूँ, उसके बाद आगे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं मायके से आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था। ननद जी हैं जो छोटी वाली ननद जी, उनको छोड़ने के लिए, तो इसलिए हम जल्दी आ गए। और ये आपको पता है रानी है, ये मुझे मेरे से ज़्यादा क्लोज़ रहती है, मुझे भी बहुत पसंद आता है। तो चलिए मैं आगे का अपना पूरा जो द्वार होता है गांव का वो दिखाती हूँ। ये हमारा आगे का बैठका है और ये देखो आगे है। मयंक के पापा मयंक और श्रेयांश को लेके बाहर घुमाने लेके गए हैं, और तब तक मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का जो द्वार है। अभी तक हम लोग बाहर इस तरीके से नहीं निकलते हैं। तो देखिए ये पूरा द्वार है, पूरा आगे खेत है, मतलब कोई टेंशन नहीं है। बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है कि बार बार घूंघट लेना नहीं है। दिन भर हम तो बिल्कुल नहीं लेते, सिर्फ सुबह और शाम हम बिल्कुल बाहर आते ही नहीं हैं, क्योंकि ससुर जी रहते हैं और भी कोई आना जाना करते हैं, तो हम बिल्कुल नहीं बाहर तक आते। अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ पूरा ये शेयर करूं कि हमारा द्वार कितना बड़ा है और क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब चलती हूँ घर में। आज जो मैं सुबह से निकली हूँ, जैसे मैं सिर्फ नहा धो के और सुबह से मैं निकली हूँ। पहले ननद जी के यहाँ पे उनकी लड़की की शादी थी, तो हम शादी में नहीं रह पाए। तो जो भी रीति रिवाज एक मामा मामी की तरफ से होता है, वो सारी चीज़ें हम करके आए। और फिर उसके बाद मम्मी के यहाँ पे गई, वहाँ से आने में मुझे कुछ 2:30 बज गए। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड गए, नन्नद जी को छोड़ के आ गए हैं। तब तक मैं बच्चों को लेके रेस्ट की। तो अभी चलती हूँ घर के अंदर और फिर सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आज जितना भी घर का काम था, इतनी फैमिली लोगों का खाना बनाना, सारा काम करना, और तो मेरी आज देवरानी एकदम पूरा थक गई हैं। और उनके साथ साथ आज उनकी जो लड़की हैं दिव्यांशी, वो भी बीमार पड़ गई थी। तो मैं आज बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई घर पे कि। तो देखिए दिव्यांशी यहाँ पे हैं और ये मेरे देवर हैं, दिव्यांशी के पापा। तो आज बीमार हैं, पर अभी फ़िलहाल अब ठीक है। उनके पापा भी आके थोड़ा संभाल रहे हैं, तो अभी ठीक है। तो बच्चे ऐसे सुनते नहीं हैं, धूप वगैरह गांव में बहुत ज़्यादा है, बच्चे सुनते नहीं हैं। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से धूप वगैरह लग गई होगी, इसके लिए उनको बुखार वगैरह आना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए छत पे चलती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ और मेरी देवरानी को भी लेती हूँ। तो यहाँ पे छत पे आई तो पूरा मतलब जैसे सब रात में मच्छरदानी वगैरह लगा के सोते हैं, वैसे ही पड़ा था। तो वही सारी चीज़ें मैं हटा रही थी। तो मैंने अपने जो देवर की शादी का सारी चीज़ें आप लोग के साथ छोटी छोटी क्लिप शेयर की हूँ। तो उसके बाद मैं दुल्हन आने के बाद बिल्कुल मैं अपने चाची सास के घर पे नहीं जा पाई, तो फिर मैंने शूट नहीं किया। तो कोई बात नहीं है, बहुत लोगों को नहीं पसंद आता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं की हूँ। तो कैसा लगल इतना दिन का सर पे ले तू छते पे? अरे पागल जैसे लगे थे। कुछ ना, अच्छा, बहुत अच्छा फील हुआ है ना? जेठान जी के साथ। पर अच्छा लगल ना, मतलब इतना साल बाद सब लोग एक साथ थे। मेरे ख्याल से इनके शादी में ही सब लोग जुटे थे। 7 ईयर 7 साल बाद हम लोग एक साथ सब लोग मिले। अच्छा लगा, सब लोग आए थे और शादी भी बहुत अच्छे से हो चुकी है। और आप लोग के साथ छोटी छोटी क्लिप शेयर की हूँ। मैं ज़्यादा कर नहीं पाती क्योंकि एक बहू को मोबाइल बार बार उठाना अलाउड नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है हमें, तो इसके लिए मैंने सिर्फ छोटी छोटी क्लिप शेयर की हूँ।
अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक वीडियो को कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आप लोग को कैसा लगता है। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं, फिर उसके बाद आगे मिलेंगे। बाय बाय। बाय बाय।